हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे हो सकते हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। अन्यथा कोई दूसरे बच्चे ना देखें जो पढ़े हैं अभी तक, वो सब ना देखें। जिन्हें लगता है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा सकते हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, वही इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ पॉइंट होते हैं जिनकी मदद से आप बोर्ड एग्ज़ाम में आसानी से अच्छे अंकों प्राप्त कर सकते हैं, या इसका मतलब कि आप लोग आसानी से पास होने तक का अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ जितना भी पॉइंट इस वीडियो में बताया जाएगा, उसको आपको नोट करते हुए चलना है दिमाग में, और पूरा आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। और परीक्षा में जाके जिस जिस भी पॉइंटों को बताया गया है, उसी पॉइंटों के अनुसार अपना आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिना न देरी करते हुए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आप लोगों का होता है, वो आप लोगों का, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंशन बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है। तो आप लोगों को टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग कि जैसे बोल लिया जाए कि अभी आपका बस आप लोगों का 8 बजे पेपर है, तो हड़बड़ाहट में रहते हैं बहुत बच्चे। तो ऐसे पेपर नहीं देना है जाके आप लोगों को, ठीक है। आपको एकदम शांत हो के माइंड को शांत होकर के एकदम माइंड को अपने, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम में जाके बैठना है आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों को बस हाँ टेंशन में पेपर है कैसे जाएगा कैसा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आपको टेंशन ही रहेगा और आप जो लिखना भी चाहेंगे उसको लिख भी नहीं सकते बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों का यही है कि टेंशन फ्री होकर आपको अपना एग्ज़ाम देना है। और दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़िए, देखिए आप लोगों का क्या है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कि अपने विषय को जानें। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को अपने विषय को जानें। देखिए, इसका मतलब ये है आप लोगों का कि आपका जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्या-क्या आता है उसमें, और किस प्रकार से किस क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है। इतना नॉलेज अगर आपको हो गया तो आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग पास हो सकते हैं बस, ठीक है। तो अपने इस विषय को जो है अच्छे से जान लीजिए कि हाँ, ये विषय मेरा हिंदी है। अब हिंदी में देखिए आप लोगों को गद्यांश, पद्यांश, निबंध और श्लोक ये सब होता है, जीवन परिचय और अन्य-अन्य शब्द और होते हैं प्रश्न, ठीक है। तो उन प्रश्नों को आपको जान के ये लेके देखना है कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन करना है उसको, ठीक है। ये समझ में आ गया दूसरा पॉइंट आप लोगों का। तो आप ख्याल रखना, अपने विषय को जान लेना, किस टाइप का आपका विषय है। जैसे गणित का है या फिर जो भी विषय रहेगा उसको पहले पढ़े थे समझ लेना। उसके बाद क्या करना है, तीसरा पॉइंट देखिए, आपको क्या करना है, आपने पूरे 6-7 मंथ हो, जो भी था 8-9 मंथ हो, अभी आपने पढ़ाई की नहीं की थी, तो अब क्या करना है, पढ़ाई करना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ राइटिंग सुधारना है, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान दीजिए अपने। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं बचा आप लोगों के। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी राइटिंग को सुधारने की, ठीक है। अब से आप लोग यही करना शुरू कर दें कि आप अच्छी अच्छी राइटिंग बनाएँ, क्योंकि राइटिंग ही एक ऐसा परफॉर्मेंस होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ामिनर को जो है अच्छे से आप लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना काम राइटिंग पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। इससे आप लोगों का बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है राइटिंग के। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है राइटिंग एक। अब देखिए, चौथा जो पॉइंट है आप लोगों का, ये 4 नंबर, इसको देखिए आप लोगों को। प्रश्नों को क्या करना है आप लोगों को, जैसे पेपर मिला आप लोगों को, अब पेपर को देखने के बाद आपको क्या करना है कि प्रश्न को समझना है कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन हमसे। ये नहीं कि आप पढ़ लीजिए, पूरा रट्टा मार लिए, खत्म, समझ ही नहीं आया क्या क्वेश्चन बोल रहा था हमसे। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को प्रश्न को पूरा ध्यान से देखना है कि क्या बोल रहा है प्रश्न में। फिर उसको समझने के बाद जो आपको लग रहा है, आपके दिमाग से जो लग रहा है कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है, फिर उसको आंसर उसी हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करना है आप लोगों को। पहले प्रश्नों को पूरा पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद उसको समझना है किस टाइप का है ये क्वेश्चन, फिर उसके बारे में जो कुछ भी आ रहा है उसको पूरा लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करना है आप लोगों को। देखिए, यहाँ पाँचवां जो पॉइंट है आप लोगों का कि देखिए, आप लोगों का जो पाँचवां पॉइंट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन को जो है श्रेणी क्रम में नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए पहला किया, पहले में 2 खंड जो भी थे उनको किया, आप तीसरा कर रहे हैं, तो तीसरा ऐसे नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। ऐसे करना है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को पहला आ रहा था, पहला क्वेश्चन आप लोगों को मान लीजिए आ रहा था। यहाँ आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आप लोगों को मान लीजिए आ रहा था, तो पहला कर दीजिए पहला, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा आ रहा है मान लीजिए, तो दूसरा जो है आप लोगों को उसी बीच में कर देना है, ठीक है। दूसरा उसी बीच में आप लोगों को कर देना है। फिर उसके बाद तीसरा आप लोग कर दीजिए। तीसरे के बाद अगर चौथा कोई आ रहा है तो उसको कर दीजिए। आपका कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि श्रेणी क्रम में आप लोगों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वाइज़ नहीं करेंगे आप लोग,
बदल बदल के थोड़ा उसमें करेंगे, ठीक है। जैसे चौथा आ रहा है चौथा कर दीजिए, फिर पाँचवा नहीं आ रहा है तो पाँचवा कर दीजिए, उसके बाद छठा आ रहा है तो छठा कर दीजिए। या लगातार आपको आ रहा है तो बीच में जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको आप लोग ढकेल सकते हैं उसमें, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। अब देखिए आप लोगों का जो छठा पॉइंट हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसको देखिए। कॉपी को क्या करना है आप लोगों को, किस तरीके से लिखना है कि सुंदर दिखना चाहिए कॉपी। आपकी ऐसी लगनी चाहिए कि कॉपी सजाई गई है एकदम, इस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और मैंने तीसरा पॉइंट ये बोल दिया है कि आप लोग अपनी राइटिंग पे सुधार कीजिए। जब देखिए राइटिंग पे आप सुधार करेंगे तो आपकी कॉपी ऐसी सुंदर दिखने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना आप लोग की कॉपी को अच्छे तरह से सजाने की, ठीक है। आप बढ़िया तरह लिखिए और सजाइए, हेडिंग को एकदम बढ़िया तरह डालिए। इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को पास होने से तो क्या आप लोगों को अच्छे नंबर भी ला सकते हैं आप लोग, ये मानो, ठीक है। पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसा करेंगे और ज़्यादा अच्छा नंबर भी आप लोग प्राप्त तो कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, 7वां नंबर देखिए इस पॉइंट को आप लोग, ठीक है। इस पॉइंट में क्या करना है आप लोगों को, देखिए आसान प्रश्नों से हल शुरू करें। देखिए पहला जो आप लोगों का, देखिए यहाँ पे पहला जो आप लोगों का पेज होता है, पेज 1 जो होता है आप लोगों का, पेज 1 पहला उसी पे आप लोगों का प्रभाव होता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो पेज 1 को आप लोगों को क्या करना है, एकदम बढ़िया तरह लिखना है, ताकि एग्जामिनर को जो पहले जब वो पेज खोलेगा, जब आपकी कॉपी खोलेगा वो पाएगा। उसके बाद जब वो पहला पेज देखेगा उसमें सुंदर राइटिंग और अच्छा बढ़िया तरह लिखा रहेगा हेडिंग वाइज सब, तो उसे समझ में आ जाएगा हाँ बच्चा पढ़ने लिखने वाला लग रहा है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी कॉपी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कॉपी को इसी तरीके से करना है, जो आपको पहला आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 8वां आ रहा है पहले, तो पहले नंबर पेज पे आप लोग 8वां भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ये रहे कि राइटिंग अच्छी रहे, सुधार रहे, राइटिंग में अच्छी रहे और उसको सजा के लिख दीजिए पहले ही पेज पे, बस इतना कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8वां जो पॉइंट हो आप लोगों का, 8वां ये लास्ट पॉइंट आप लोगों का। और लास्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पूरा एक पेज पूरा भर दिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा पेज भर दिया आप लोगों ने, ठीक है। पेज भरने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लास्ट में देखिए आप लोगों का जो होता है अंडरलाइन करके नीचे आप लोगों की जगह खाली होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों को मान लीजिए यहाँ तक आप लोगों ने पूरा भर दिया, अब यहाँ पे आप लोगों की लाइन खाली होती है, तो लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को POT लिख देना है, ठीक है। प्लीज़ टर्न ओवर, आप लोगों को सॉरी यहाँ पे मैं वो लिख दिया हूँ PTO लिख देना है, ठीक है। आप लोगों को प्लीज़ टर्न ओवर लिख देना है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे जब प्लीज़ टर्न ओवर, तो इससे क्या होता है आप लोगों का कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा हाँ बच्चे ने बोला है पलटने के लिए। इसका मतलब होता है कि आपको आगे भी पढ़िए पलट कर प्रश्न हो, क्योंकि आगे भी मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग लास्ट में ज़रूर से POT डाल लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या बचा, कुछ पॉइंट और भी आप लोगों के जो ध्यान रखना है आप लोगों को, वो देखिए क्या क्या पॉइंट आप लोगों के हैं। आप लोगों को देखिए जब सब आप लोग लिख लेना, लास्ट में एक पॉइंट को क्या करना आप लोग, लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग ऐसा बचा देना जो लास्ट पेज में लिखने के लिए रहे, और उस क्वेश्चन में जो है आप कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। ऐसा आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, तो उसी क्वेश्चन को आपको लास्ट पेज पे लिखना है। बस ये थे पॉइंट आप लोगों के, ठीक है। 9वां पॉइंट नहीं लिखा हूँ, मैंने बता दिया है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो जितने भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताया है इन सब का आप लोग ख्याल रखते हुए चलते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये मान के चलो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता, और आप अच्छा अंक भी प्राप्त कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के ये पास होने की ट्रिक जो मैंने बताई है। इससे आप लोग बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ में आया होगा आज किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना रहता है कॉपी को, तो इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो पास होना चाहते हैं वो पास भी हो सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।